एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। एनडीए में अभी सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम दौर में है और 1-2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 1-2 सीटों पर जो बात चल रही है वो फाइनल हो जाएगा, कहीं कोई किचकिच नहीं है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस महामुकाबले में महाविजय करेगा। तो बीजेपी की वो लिस्ट जो यूपी में बचे नामों की है उस पर लगभग मोहर लग चुकी है। कौन सी संभावित नाम है इस पर अब मैं बात करने जा रही हूं। यानी बिहार के बाद अगर कहीं दिलचस्प होती है राजनीति तो वो होती है बिहार में, और बिहार में के बाद बात हम जरा उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है उसमें ये जो तमाम नाम है इन पर एक तरह से मोहर लग चुकी है। बीजेपी के 25 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही आ चुकी है। जो बचे हुए उम्मीदवार हैं इन पर अब स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। कई सांसदों का टिकट इसमें कट सकता है माना जा रहा है। बीजेपी नए चेहरों को तरजीह दे सकती है, मौका दे सकती है। नई लिस्ट में जातिगत समीकरणों पर खास फोकस होगा। हर समुदाय का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो 25 नामों की लिस्ट आने वाली उसको उसमें अपना दल एस को 2 सीटें देने पर भी मंथन होगा। तो मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट को देने को लेकर के तैयारियां हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो तैयारी है वो क्या है। 80 की सीटों पे 51 सीटों का नाम ऐलान हो चुका है, लेकिन बाकी बची जो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए हैं, बीजेपी के खाते की हैं, उन पर ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो कहाँ रुक रही है, वो ये पूरी जो चर्चाएं हैं वो क्या है ये अब आपको समझाते हैं। देखिए, ये देखिए आप ये जो सीटें देख रहे हैं बाराबंकी, जो संभावित चेहरे हैं वो कोई नया चेहरा यहां से आएगा। उपेंद्र रावत पहले से यहां पर है और माना जा रहा है उनका टिकट कट सकता है। कैसरगंज में केतकी सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी है वो यहां से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, यानी बृजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। मेरठ में अरुण गोविल या कुमार विश्वास को टिकट दिया जा सकता है, तो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट यहां से कट सकता है। प्रयागराज में संजय मिश्रा या फिर अभिलाषा जो नंदी की पत्नी है उनके नामों की चर्चा है, तो रीता बहुगुणा जोशी का यहां से टिकट कटेगा। देवरिया से रमापति त्रिपाठी को लेकर के अब जो मन है वो बनाया जा चुका है। माना जा रहा है कि उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन बलिया में नीरज शेखर, आनंद स्वरूप के नामों की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में समझिए कि सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। माना जा रहा है कि नीतू सिंह जो सत्यदेव पचौरी की बेटी है उनके नाम की चर्चा है, सतीश महाना के नाम की चर्चा है। तो गाजियाबाद में अनिल अग्रवाल और अनिल जैन के नाम की चर्चा है। अभी जनरल वीके सिंह वहां पर है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है कि जनरल वीके सिंह को ही टिकट दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उनको रिपीट कर दिया जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की है। ये बताया जा रहा है कि बाकायदा इन लोगों ने एक वॉर रूम तैयार किया। ये देखिए आप देख रहे हैं, जहां पे कांग्रेस के वॉर रूम में एसपी के 2 वरिष्ठ नेता बैठेंगे, ये प्लान किया गया है। तो एसपी के वॉर रूम में कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स को बैठाया जाएगा। 5 वरिष्ठ नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाया जाएगा। मीडिया के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक टीम बनेगी। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को एक ही लाइन पर स्टेटमेंट देने होंगे, ये तय किया गया है। तो हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जिला स्तर की कोऑर्डिनेशन समिति में एक नेता को शामिल किया गया है। तो इंडी गठबंधन समन्वयन समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है जो आगे काम को देखेगी। तो ऐसे इन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को प्लान किया, लेकिन कितनी चुनावी रणनीति सक्सेसफुल होगी ये वाकई देखने वाली बात होगी। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज खूब चर्चाएं हुई जब राज ठाकरे का नाम सामने आया। ये कहा गया, ये देखिए ये मुलाकातों की तस्वीरें जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज ठाकरे मिलने गए अपने बेटे के साथ अमित ठाकरे के साथ। ये देखिए दोनों के बीच क्या मुलाकातें हुई। ये जो हाथ मिले हैं ये वाकई कहीं क्या कि आगे बढ़ने की वो प्लानिंग हो गई है। फूलों के साथ गुलदस्ते के साथ स्वागत हुआ, लेकिन ये जो हाथ मिल रहे हैं ये कहीं क्या वो कुनबा बढ़ने जा रहा है एनडीए का, क्योंकि ये मुलाकात है जिसको लेकर कई चर्चाएं हैं, कई बातें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब नए समीकरण महाराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या रेलगाड़ी कमल के साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार नजर आती है। तो देखिए वो तस्वीरें अभी आपने देखी और इसी के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या कमल के साथ रेलगाड़ी दौड़ लगाने के लिए तैयार है।
और ये जो तस्वीरें हैं इसी ने सबसे ज्यादा सुगबुगाहट को भी तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। दिल्ली में अमित शाह से राज ठाकरे की जो मुलाकात है उसने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। सीट बंटवारे पर सहमति होने की भी चर्चा सामने आ रही है। एमएनएस को महाराष्ट्र में 2 सीटें मिल सकती हैं, तो शिरडी और दक्षिण मुंबई सीट की मांग की गई है एमएनएस की ओर से। एमएनएस के वाला मुंबई दक्षिण से लड़ सकते हैं। देखिए ये जो कयास है ये लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है अगर इसमें एमएनएस जुड़ती है एनडीए के साथ तो क्या ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई होगी, क्या समीकरण होंगे, एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। ये कहावत महाराष्ट्र की सियासत में बिल्कुल ठीक बैठ रही है। एक समय उद्धव कांग्रेस के घोर विरोधी थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव की वजह से बीजेपी से दूर खड़े रहने वाले राज ठाकरे और बीजेपी के बीच आज दूरियां कम हो रही हैं। दिल्ली में राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक मुलाकात हुई है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक और गठबंधन होने जा रहा है, जो राजनीतिक चाणक्यों का पूरा सियासी अंगणित ही बदल देगा। सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। दिल्ली में अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात को अलग अलग मायनों से देखा जा रहा है। कोई भी फिलहाल इस मुलाकात पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन बीजेपी इसके पीछे एक बड़ा प्लान लेकर चल रही है। अगर बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन हुआ तो बीजेपी एमएनएस को 2 लोकसभा सीटें दे सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि राज ठाकरे को अपने पाले में खींचकर महाराष्ट्र की जनता के सामने उद्धव ठाकरे का विकल्प ठाकरे परिवार से ही खड़ा किया जा सके। राज ठाकरे जी अभी हमारे एक विचारधारा वाले हैं, एक ही विचार के लोग हैं हम लोग, सभी लोग, और इसलिए निश्चित रूप से योग्य निर्णय होगा। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के नाम का सिक्का आज भी चलता है। महाराष्ट्र के लोग आज भी ठाकरे परिवार में अपनी उतनी ही आस्था रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र के मराठा वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए राज ठाकरे को खड़ा करना चाह रही है। इससे बीजेपी को पूरे महाराष्ट्र में फायदा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स की संख्या 30% है, जबकि ओबीसी 38% है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स 11.5% है, तो दलित वोटर्स 10.5% है। यानी राज ठाकरे के एनडीए में आने से बीजेपी सीधे 30% वोटर्स को प्रभावित करेगी। राज ठाकरे और बीजेपी की नजदीकियां पहली बार नहीं चल रही हैं। इससे पहले भी राज ठाकरे कई बार बीजेपी के साथ आने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार उद्धव ठाकरे की वजह से वो बीजेपी के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाए, जिससे महाराष्ट्र की सियासत पर छाप छोड़ी जा सके। लेकिन अब राज ठाकरे के सामने खुला मैदान है। बीजेपी उन्हें मराठा वोटर्स के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की पूरी जमीन तैयार करने दे रही है, जिससे राज ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का भी पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में अगर मराठा वोटर्स भी एनडीए के साथ जुड़ गए तो महाराष्ट्र का किला बीजेपी फतह कर लेगी। हालांकि हाल के चुनावों पर नजर डालें तो 2009 के बाद से लगातार एमएनएस का ग्राफ गिरता जा रहा है। 2009 में एमएनएस का वोट बैंक 5.71% था, जो 2014 में घटकर 3.15 हो गया। वहीं 2019 से यह आंकड़ा और कम होकर 2.25 पर पहुंच गया। ऐसे में 2024 में एमएनएस को बीजेपी का साथ एक तरह से बूस्ट करेगा। तो अंदर खबर में कोई खबर नहीं छूटेगी। हर चुनावी खबर पर हम पक्का विश्लेषण आपको देंगे। हर दिन यूं ही आप मिलते रहिएगा। वक्त हो गया है आज आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले वादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।